चलो, आज कोडिंग डिकोडिंग की दूसरी क्लास है। कल पहली क्लास थी और पहली क्लास में क्या बताया गया था? बताया गया था कि इसमें सात तरीके के जो है पैटर्न होते हैं, जिसमें से पहला क्या होता है? पहला पैटर्न क्या होता है? आगे तुम इसको बुलाओ। पहला होता है फॉरवर्ड पैटर्न। दूसरा क्या होता है? रिवर्स पैटर्न। तीसरा क्या होता है? क्रॉस पैटर्न। चौथा क्या होता है? नहीं पता? अच्छा, कल हम लोगों ने यही तीनों पैटर्न देखे थे और कितने क्वेश्चन हो गए थे? 7। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरीके की होती है, पढ़ लो। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में हैंड को अगर IBOFE लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में सिल्क को क्या लिखा जाएगा, यानी कैसे लिखा जाएगा? यही क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है। क्वेश्चन नंबर 8। नहीं, ऑप्शन नहीं है। नहीं, जब पहले वाले को सही पहचान लोगे तो आगे वाला खुद आ जाएगा। चलो 8वां क्वेश्चन करो फटाक से। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में श्याम को JXVEP लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में पिंकू को कैसे लिखा जाएगा? अगर हम लोग श्याम को लिखते हैं JXVE और P, तो इसी सांकेतिक भाषा में पिंकू को कैसे लिखेंगे? ऐसे ही बस क्वेश्चन होता है। यही क्वेश्चन की लैंग्वेज है इस पूरे चैप्टर में। करो फटाक से। अभी वही तीनों पैटर्न है, सिर्फ फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न और क्रॉस पैटर्न। उन्हीं तीनों पैटर्न के ही ये क्वेश्चन है। उन्हीं तीनों पैटर्न को बस दिमाग में लाना है, हो गया। उन्हीं तीनों को ट्राई करना है। ठीक है, जब ऐसे ना समझ में आए तो हम इनमें प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। 19 8, ये आता है 25 पे 1 और 13। जे कहाँ पे आता है? 10। एक्स कितने पे आता है? हाँ, 24। वी आता है 22 पे, ये 5 पे, और पी आता है 16 पे, आई आता है 9 पे, एन आता है 14 पे, के कितने पे आता है? 11 पे, यू आता है 21 पे। करो। हाँ, PH के FM, बताओ। पैटर्न बताओ क्या है? देखो, अगर हम इसमें देखें तो फॉरवर्ड पैटर्न नहीं लगेगा, क्योंकि 19 से 10 हुआ है, -9 हुआ है। अगर 8 से 24 हुआ है तो इसमें कितना प्लस हुआ है? बताओ जरा। 16 प्लस हुआ है। अगर 25 से 22 बनाना है तो कितना माइनस हुआ? 3। ये कोई पैटर्न नहीं है, इसलिए यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न नहीं बनेगा। अगर हम रिवर्स देखें तो 19 से 16 बनाने के लिए हम -3 करेंगे, 8 से हम 5 बनाने के लिए -3 करेंगे, 25 में से 22 बनाने के लिए -3 करेंगे। एक को अगर हम -3 करेंगे तो कितना होगा? -2, और -2 का मतलब 26 - 2 24। वो यही लिखा है। 13 में से हम -3 करेंगे तो 10, यानी कि यहाँ पे क्रॉस पैटर्न बन रहा था। क्या बन रहा? सॉरी, रिवर्स पैटर्न बन रहा था। ठीक है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध यहां से, इसका यहां से, ऐसा। तो सेम चीज यहाँ पे, अगर हम
16 में से -3 कर दें तो कितना आएगा 13, और 13 का मतलब m। 9 में से -3 कर दें तो, और 6 का मतलब f। 14 में से -3 कर दें तो 11 का मतलब k। 11 में से -3 कर दें तो 8 का मतलब h। 21 में से -3 कर दें तो 18 का मतलब r। ये गलत था। ठीक है, जोड़ घटाना सीख लो। कौन बताया था ये? पीछे लड़के, तुमको जोड़ घटाना नहीं आता है? हाँ, होश में रहा करो। सुबह सुबह चाय पी के लोग। चलो, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में अगर प्रमोद को यह लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में केशव को कैसे लिखा जाएगा? हमारे पास अभी तक वही तीनों पैटर्न है। पहला पैटर्न है फॉरवर्ड पैटर्न, दूसरा है वही हमारे पास रिवर्स पैटर्न, और तीसरा है हमारे पास क्रॉस पैटर्न। इन्हीं तीन में से अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। बस इन्हीं तीनों को ही अप्लाई करना, इन्हीं तीन की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत जल्दी आ गई हो तुम, अभी 7:30 ही बजा है। हाँ, रोज जल्दी आती हो तुम, जल्दी आया करो। NHV के TY DY। तुम्हारी फेयर कहाँ है? अंदर है, ठीक है। हाँ बोलो। NB, फिर भी V, फिर EH। नंबर ही बोल दो यार, उससे बड़े। हाँ, 19। हाँ, ऐसे ही बोल दो, क्योंकि तुम पता नहीं कैसे बोल दो, समझ में नहीं आता है। हमारी हाँ, हमारे कानों में दिक्कत है। देखो जरा, PRAMOD, प्रमोद को अगर लिखा जाता है SODJRA, तो हमसे पूछा है केशव को क्या लिखा जाएगा? KESHAV। हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। P कहां पे आता है? RAMODSODJRA। अब देखो जरा, अगर हम फॉरवर्ड पैटर्न देखेंगे तो 16 में से अगर हम +3 करते हैं तो कितना होगा? अगर हम 18 में से कितना माइनस कर दें? 3, तो ये हो जाएगा। अगर एक में से हम +3 कर दें, अच्छा देखो, हम अगर 16 में से +3 करें तो ये बन जाएगा। 18 में से -3 करें तो ये बन जाएगा। अगर हम इसमें से +3 करें तो ये बन रहा है। 13 में से -3 करें तो 10, 15 में से +3 करें तो 18, 4 में से -3 करें तो 1। यानी एक फॉरवर्ड पैटर्न बन रहा था, -3 सॉरी +3 -3 ऐसा। तो हम इसमें क्या करेंगे? +3, इसमें -3, इसमें +3, -3, +3 और फिर -3। के में से +3 करेंगे, यानी कि 11 में से 3 प्लस करेंगे तो 14। अगर हम 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 का मतलब B। ठीक है, ये तुम कैसे करियो? हाँ हाँ, EDS। अच्छा, यहाँ पे D, यहाँ +3 करोगे, S का मतलब 19, 19 में से 3 प्लस करोगे तो
आ यहाँ माइनस ही तो हो रहा है, 18 में से 15 हुआ तो -3 हुआ, तो सेम चीज तो यही करनी होती है, और क्या, प्लस माइनस ही तो हो रहा है। तो हम 19 में से 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22, और 22 का मतलब v। अगर हम 8 में से -3 करेंगे तो 5, और 5 का मतलब e। a में से 3 करेंगे तो आएगा 4 यानी कि d। और v का मतलब होता है 22, 22 में से 3 माइनस करेंगे तो 19, और 19 का मतलब s। राहुल तुम्हारा ये गलत था। अच्छा एक चीज और बताएं, जब पेपर में तुम्हें ऑप्शन मिलेगा ना तो पूरा नहीं करना पड़ेगा, आगे के 2-3 कर लोगे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, या पीछे से 2-3 कर लोगे तो ऑप्शन हट जाएंगे, एक ही बचेगा, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे ऐसे ही करो, उसके बाद जो प्रैक्टिस सीट दी जाएगी तुम लोगों को उसमें आराम से प्रैक्टिस करना, जो चैप्टर में पढ़ाए जा रहे हैं और जो प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है अगर उतना कर लोगे तो बहुत है, ठीक है, करो। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में मदर्स को अगर हम OLVE लिखते हैं तो ब्रॉड को कैसे लिखेंगे, ठीक है। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको प्रैक्टिस सीट टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, ठीक है। हाँ हाँ, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे रहता है, उसमें क्लास का PDF भी मिल जाएगा और प्रैक्टिस के लिए PDF भी, दोनों प्रैक्टिस सीट मिलेगा। कल अल्फाबेट सीरीज का अपलोड कर व्हाट्सएप पे ग्रुप पे डाल दिया गया, टेलीग्राम पे भी आज डाल देंगे। ऑफलाइन थे तो आज फिर भेज देंगे, ऑनलाइन हो जाना। बताओ जल्दी से, हो गया। अच्छा, MOTHERS, इनको हम लिखते हैं OLVEGOU। तो हमें बताना है कि BROUGHT को कैसे लिखें। हाँ बोलो आंसर। 4, 15, 13, 13 में क्या आता है, हाँ हाँ 24, 5, 11, 13, 18, अच्छा 18। अब तुम हिंदी में बोलना 1, 2, 3, ठीक है, तुम 13 और 18 मिक्स कर देते हो। चलो अच्छा देखो, M कहाँ पे आता है 13 पे, O आता है हमारा 15 पे, T आएगा 20 पे, H आएगा 8 पे, E आएगा 5 पे, R आएगा हमारा 18 पे, S आएगा 19 पे, O आता है 15 पे, L आता है 12 पे, E आता है 22 पे, E आता है 5 पे, G 7 पे, O 15 पे और U आता है 21 पे। अब देखो जरा, हम सबसे पहले अगर फॉरवर्ड पैटर्न चेक करें तो अगर हम 13 में से +2 कर दें तो कितना बनेगा, 15 बन जाएगा। अगर हम +2 करें तो, अगर हम 15 में से क्या कर दें -3 कर दें तो क्या बन जाएगा, वो 12। अगर हम 20 में से +2 कर दें तो वो 22 बन जाएगा। 8 में से -3 कर दें तो 5 बन जाएगा। 5 में से +2 कर दें तो 7। 18 में से अगर हम -3 कर दें तो वो 15 बन जाएगा। और अगर हम 19 में से +2 कर दें तो वो 21 बन जाएगा। यानी कि +2 -3 का पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, +2 -3 +2 -3 +2 -3 और लास्ट में +2, ठीक है। अब देखो जरा, हम बी में से यानी 2 में से +2 करेंगे तो आएगा 4 का मतलब डी। अगर हम आर का मतलब 18, 18 में से 3 माइनस करते हैं तो 15 और 15 का मतलब होता है ओ, ठीक है। अगर हम ओ यानी कि 15 में से +2 करेंगे तो क्या आएगा 17, और 17 का मतलब क्यू। अगर हम यू का मतलब 21, 21 में से अगर हम 30 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 18, और 18 का मतलब आर। तो ये तो गलत हो गया ना। अच्छा, अगर हम जी 7 में से +2 करें तो 9 होता है, 9 का मतलब होता है आई। अगर हम एच यानी कि 8 में से -3 करें तो 5, 5 का मतलब है ई। अगर हम 20 में से +2 करें 22, और 22 का मतलब होता है वी। तो ये सही आंसर होगा DOQRIEV, ठीक है।
कैसे कर रहे हो तुम? तुम्हारे साथ हम गलत नहीं कर रहे हैं, तुम क्वेश्चन के साथ गलत कर रहे हो। बताओ। ठीक है, हमारे पास अभी 3 पैटर्न ही है जी, उन्हीं को बस करना है और कुछ नहीं। फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। तो चलो जरा क्वेश्चन नंबर 11। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में अगर डांसर को DANCER, अगर हम डांसर को लिखते हैं DGE और PSF, तो हम पब्लिक को क्या लिखेंगे? हम पब्लिक को क्या लिखेंगे बताओ जरा। देखो, डी आता है 4 पे, ए आता है 1 पे, एन आता है 14 पे, सी आता है 3 पे, ई 5 पे, आर 18 पे। डी आएगा 4 पे, जी 7 पे, ई आता है 5 पे, पी कितने पे आता है बताओ? 16 पे, एस आता है 19 पे, एफ आता है 6 पे। अब पैटर्न देख लो, फॉरवर्ड पैटर्न देख लो, रिवर्स देख लो, सब देख लो। देखते हैं किसका दिमाग बढ़िया चल रहा है। बस 3 ही पैटर्न है, 3 पैटर्न चेक करने हैं बस। 3 पैटर्न चेक करने में 1 मिनट लगना चाहिए बस। लिखे एस एक्स, तुम नंबर बोलो। हाँ, यस, वी ई, वी डी, फिर से डी, फिर जे। नंबर याद कर लो जी। याद ही कैसे नहीं होता है? याद थोड़ी ना करना पड़ता है। जिसको याद करोगे वो याद नहीं रहता है। मन नहीं, जो नजरों में रोज दिखता है वही याद रहता है। जो अभी 2 महीने तक ना दिखे उसको भूल जाओगे। मतलब चेहरा याद रहता है, नाम भूल जाते हैं। चेहरा याद रहता है, ऐसा लगता है कहीं देखे हैं, नाम नहीं याद रहता। हाँ, कुछ खास लोग होते हैं जिनको लोग नहीं भूलते हैं। तुम कहीं और जा रहे हो, वहां भी यही होता है, हर जगह यही होता है, तुम कहीं भी जाओ, है ना। जिससे दूरियां बढ़ जाएंगी तो वो भूल जाते हैं। पीछे लड़के तुम क्या कर रहे हो, बताओ इसका आंसर। अब जरा देखो, अगर हम इसमें फॉरवर्ड पैटर्न को चेक करें तो अगर हम 4 को 4 बनाना है तो +0, अगर हमें 1 को 7 बनाना है तो +6, 14 को अगर हमें 5 बनाना है तो -9। ये कोई पैटर्न नहीं बनेगा। हाँ, हाँ बताओ। हाँ, DDJ। अब देखो जरा, अगर हम देखें यहाँ पे, अगर रिवर्स पैटर्न भी देखोगे तो बताओ जरा क्या होगा। अगर हमें 4 को 6 बनाना है तो +2, अगर हमें 1 को 9 बनाना है तो +18, 14 को अगर हमें 16 बनाना है तो +2। ये भी कोई पैटर्न नहीं बनेगा। अगर हम क्रॉस पैटर्न देखें तो अगर हम 4 को 7 बना दें +3 करके, और 1 में +3 करके हम इसको 4 बना दें, अगर हम 14 को 16 बनाना है तो हम +2 कर दें, 3 को 5 बनाना है तो हम +2 कर दें, 5 को 6 बनाना है तो हम +1 कर दें, 18 को 19 बनाना है तो +1। यानी एक पैटर्न था +3 +2 +1। तो सेम चीज हम यहां पे भी करेंगे, +3 +3 +2, यहां पे +1 +1। अच्छा, P कहां पे आता है? 16 में से 3 प्लस करोगे तो 19, और 19 का मतलब S। U आता है हमारा 21 पे, 21 में से 3 प्लस करोगे तो 24, 24 का मतलब X। B कहां पे आता है? 2 पे, 2 में से 2 प्लस करोगे 4, 4 का मतलब D। अच्छा, L जो है, L में से
एल कितने पे आता है 12 पे, 12 में से 2 प्लस करेंगे तो 14, इसका मतलब होता है एन। आई आता है 9 पे, 9 में से अगर हम 1 प्लस करें तो 10, 10 का मतलब जे। सी आता है 3 पे, 3 में से 1 प्लस करें तो 4, 4 का मतलब डी। यानी कि ये वाला सही था, ये गलत था, सिर्फ एक। हाँ हाँ, ऑप्शन रहता तो सही हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, करो इसको। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में इंडियन को ये लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में टेम्पल को कैसे लिखेंगे? डिम्पल नहीं, टेम्पल। अगर हम इंडियन को लिखते हैं SWLPGS, तो हम टेम्पल को TEMPLE, टेम्पल को कैसे लिखेंगे? ठीक है, करो। बस वही 3 पैटर्न है अभी भी हमारे सामने, उन्हीं तीनों को चेक करना है और कुछ नहीं है। और अगर देखें तो कोडिंग डिकोडिंग में प्लस माइनस वाले यही 3 पैटर्न होते हैं। उसके बाद फिर चलता है हमारे पास पोजीशन पैटर्न, इलॉजिकल पैटर्न, कॉमन पैटर्न, उनमें प्लस माइनस नहीं करना होता है। करो फटाक से। कौन कौन करता है इसको देखें। तो इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। आई आता है 9 पे, एन आता है 14 पे, डी आता है 4 पे, आई 9 पे, ए 1 पे, एन 14 पे, एस हमारा 19 पे, डब्ल्यू 23 पे, एल आएगा 12 पे, और ये क्या है, पी आएगा हमारा 16 पे, जी आएगा 7 पे, एस आएगा 19 पे, टी आएगा 20 पे, आएगा 5 पे, एम आएगा 13 पे, पी आएगा हमारा 16 पे, एल आएगा 12 पे, आएगा 5 पे। अब तुमको कुछ ना कुछ दिख रहा होगा। कुछ तो दिख रहा होगा। करो पुष्पांजलि तुम। हाँ, क्या? पीछे लड़के तुम बताओ, पढ़ते लिखते नहीं हो तुम? डब्ल्यू 23 पे आता है, 20 पे टी आता है, और दिन भर घूमते रहते हो। अब जो पढ़ेगा लिखेगा नहीं उसके घर पे बताना पड़ेगा। आ DNUWRJ, डी। देखो जरा, अगर हम इसको देखें तो फॉरवर्ड पैटर्न अगर चेक करें तो 9 को 19 बनाने में 10, 14 को 23 बनाने में 9, 4 को 12 बनाने में, 9 को 16 बनाने में, 1 को 7 बनाने में, और 14 को 19 बनाने में। यानी कि +10 +9 +8 +7 इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे भी करेंगे, +10 +9 +8 +7 +6 और +5। तो अगर हम 20 में से 10 प्लस करेंगे तो 30, 30 का मतलब 26 से 4 आगे, और चौथा लेटर होता है डी। 5, 5 में से 9 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 14, और 14 का मतलब होता है एन। 13 में से 8 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 21, और 21 का मतलब यू। 16 में से 7 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 23, और 23 का मतलब होता है डब्ल्यू। 12 में से 6 प्लस करेंगे तो 18, और 18 का मतलब होता है आर। 5 में से 5 प्लस करेंगे तो 10, और 10 का मतलब जे। यानी ये सही आंसर था। ठीक है, तो बस हमें ये पैटर्न को समझना है और कुछ नहीं करना है।
अब बताओ जरा, अगर हम किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में प्रीलिम्स को ये लिखते हैं तो हम रीजन्स को कैसे लिखा जाएगा? PRELIMS। अगर हम प्रीलिम्स को लिखते हैं BOMLPJF, तो हम रीजन को कैसे लिखेंगे? REASONS। रीजन्स को कैसे लिखेंगे? अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखें तो P आएगा हमारा 16 पे, R आएगा 18 पे, E आएगा 5 पे, L आता है 12 पे, I 9 पे, M आएगा 13 पे, S आएगा 19 पे, B आएगा 2 पे, O आएगा 15 पे, M आएगा 13 पे, L आएगा 12 पे, P आएगा हमारा 16 पे और J हमारा आता है 10 पे और F आता है 6 पे। R आता है हमारा कहाँ पे? 18 पे, E आता है 5 पे, A आता है 1 पे, S आता है 19 पे, O 15 पे, N आएगा 14 पे, S आएगा 19 पे। माइनस 3। हाँ ये सर P का M ऊपर वाला, ये ना, P का M हो जाएगा, E का B हो जाएगा। अच्छा मतलब कि अगर हम इसमें से कितना घटा दें? 3, -3 घटा के यहाँ पे लिख दें, यानी क्रॉस पैटर्न। ना इसको अगर हम 18 में से -3 कर दें तो 15, 5 में से -3 कर दें तो 2। बहुत सही। अच्छा ये सेम रहेगा। अच्छा 9 में से -3 करें तो 6, 13 में से -3 करें तो 10, 19 में से -3 करें तो P। बहुत सही, बढ़िया पकड़े हो। अब देखो इसमें से हमें सभी में से -3 करना है क्या? अच्छा 18 में से -3 करेंगे तो 15, 15 का मतलब O। अच्छा 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2, 2 का मतलब B। L ये A है, A में से अगर हम -3 करेंगे तो -2, -2 का मतलब 26 में से 2 घटा देंगे तो 24 और 24 का मतलब X, तो X आएगा। इसको हम ऐसे करेंगे ना, 1 में से -3 घटाओगे तो -2 आएगा। जब भी -2 आता है तो हम 26 में से घटाते हैं, कुछ भी माइनस का है तो कितना आएगा? 24 और 24 का मतलब X। ठीक है, अब जरा ये तो 19 का 19 ही रहेगा। अच्छा इसमें कुछ नहीं करना था ना, तो इसको यहां से हटा देना, इसमें कुछ नहीं करना था, ये S का S ही रहेगा। अच्छा इसको -3, 15 में से -3 करेंगे 12 और 12 का मतलब L। अच्छा इसमें से -3 करेंगे तो 11 और 11 का मतलब K। 19 में से -3 करेंगे तो 16 और 16 का मतलब P। ये हो जाएगा। ठीक है, बताओ अब तो आ गया होगा सबको, किसी को दिक्कत ना? हाँ बस क्या हो रहा है उसको पकड़ना है। देखो क्वेश्चन नंबर 14, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में रेड को रीड READ, इसको हम लिखते हैं CGTF। तो हम रेल को क्या लिखेंगे? रेल को क्या लिखेंगे? अभी हमारे पास बस वही 3 पैटर्न ही हैं। अच्छा हमारे पास ये प्लेस वैल्यू है, R कहाँ पे आता है? 18 पे, E आएगा 5 पे, 1 पे, ये 4 पे, C 3 पे, ये 7 पे, ये 20 पे, ये 6 पे, ये आता है हमारे पास 18 पे, 1 पे, 9 पे और ये आएगा 12 पे। अब तो देख लो फॉरवर्ड बनेगा, रिवर्स बनेगा या क्रॉस बनेगा, है ना? जब नंबर लिख जाते हैं तो हमें सामने कुछ ना कुछ दिखने लगता है। अच्छा सर पहले 18 से हो गया है, फिर E से G हो गया है, A से C हो गया और D से F। अच्छा और बताओ, और लोग बताओ, हम ये नहीं करें, हाल चाल बताओ, और क्या बताएं? मतलब शायद कोई आंसर बदल दे और अब देखो जरा, क्रॉस है ना, 18 में से अगर हम -2 घटाएं, सॉरी +2 करें तो 20, 5 में से +2 करें तो 7, 1 में से +2 करें तो 3 और हम 4 में से +2 करके इसको हम सामने ही लिखते हैं। हाँ
तो देखो आर 18, 18 में से प्लस 2 करेंगे तो 20, 20 का मतलब टी, ए में से प्लस 2 करेंगे तो सी, 9 में से प्लस 2 करेंगे के, 12 में से प्लस 2 करेंगे एन। बस ठीक है, समझदार हो तुम लोग, आने लगा तुम लोगों को तो, बहुत अच्छा। आगे बताओ, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में कमल को ये लिखते हैं तो रमन को क्या लिखेंगे? अगर हम कमल को लिखते हैं पी एफ आर एफ क्यू, तो हम रमन को क्या लिखेंगे? आर ए एम ए एन, रमन। +5 हो रहा है, बहुत जल्दी बता रहे हैं आप। के का मतलब 11, ए का मतलब 1, एम का मतलब 13, ए का मतलब 1, एल का मतलब 12। इसका मतलब क्या होता है? 16, इसका मतलब होता है 6। ये है 18, ये है 6, और ये कितना है? 17। ये है 18, ये है 1, ये है 13, ये है 1, ये है 14। +6 हो रहा है सभी में, +5 हो रहा है। अच्छा, 11 में से अगर हम +5 कर दें तो 16, 1 में से अगर हम +5 कर दें तो 6, 13 में से +5 कर दें तो 18, 1 में से +5 कर दें तो 6, 12 में से +5 कर दें तो 17। बहुत सही, आसान है। तो 18 में से +5 करोगे तो 23, और 1 में से +5 करोगे तो 6, 13 में से 5 करोगे तो 18, 1 में से 5 करोगे तो 6, सॉरी एफ, और 14 में से 5 करोगे तो 19, 19 का मतलब एस। ठीक है, इतना भी जल्दी नहीं पकड़ना था। चलो क्वेश्चन नंबर 16, पता लगा गलत पकड़ लिए तो देखो आगे देखो, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में निशा को हम ये लिखते हैं NISHA। अगर हम निशा को लिखते हैं XEPFK, तो हम सोनम को क्या लिखेंगे? मोबाइल साइलेंट कर लो। एन का मतलब है 14, इसका मतलब है 9, ये है 19, इसका मतलब 8, इसका मतलब 1, ये है 24, ये है 5, ये कितना है? 16, ये है 6, ये है 11। ठीक है, 19, 15, 14, 1 और 13, क्या हो रहा है? -3। अच्छा, पक्का? इसमें से -3 करेंगे तो 24 आएगा, 24 का मतलब x। अच्छा, तो इधर से भी तो वही होगा। तो अगर हम 14 में से -2 करें तो 3 करना है। अच्छा, -3, तो यहां जाएगा, इसमें से -3 करेंगे तो ये हो गया, 19 में से -3 किए 16, 8 में से -3 किए तो 5, इसमें से -3 किए तो बस, बस हमें रिवर्स पैटर्न में लिखना था इस तरीके से। तो इसमें भी सब में -3 कर दो, सभी में क्या होगा? -3। इसको हम लिखेंगे कहाँ? रिवर्स करके। तो देखो जरा, 19 में से -3 करोगे 16, 16 का मतलब P, 15 में से -3 करोगे तो 12, 12 का मतलब L, 14 में से -3 करोगे तो 11, 11 का मतलब K। अच्छा, 1 में से -3 करोगे तो -2, -2 का मतलब 24, 24 का मतलब X। 13 में से -3 करोगे तो 10, 10 का मतलब J। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 17। अगर हम पीपल, PEO, पीपल, हाँ जो भी हो, इसको हम लिखते हैं QCRGJ और R, तो हम टेम्पल को क्या लिखेंगे?
तो हम टेम्पल को क्या लिखेंगे? 16, 5, 15, 16, 12, 5 क्रॉस है। 18, 7, जे का मतलब 10 और ये आर का मतलब 18। ये है 20, ये है 5, ये है 13, ये है 16। अच्छा अच्छा, इसमें से अगर हम +2 करेंगे तो 18। अगर हम इसमें से -2 करें तो 15 में से +2 करें तो सेम चीज यहां पे भी होगा। अगर हम इसमें +2 करें तो 18, अगर हम इसमें -2 करें तो ये, अगर इसमें से हम +2 करें तो ये। ठीक है, तो +2 -2। अच्छा, इसमें क्या हो रहा था? +2 -2 +2। अब इसमें फिर से वही चीज होगी, +2 -2 +2, यानी इसको 2 भागों में बांट दिया उसने। ठीक है, तो अब देखो जरा, आप 20 में से +2 करोगे 22, 22 का मतलब V। 5 में से -2 करोगे 3, 3 का मतलब C। 13 में से +2 करोगे 15 और 15 का मतलब क्या होता है? O। अरे यार, 15 ही लिखा जा रहा है। अच्छा, 16 में से +2 करोगे 18, 18 का मतलब R। आप 12 में से -2 करोगे 10, 10 का मतलब J। 5 में से +2 करोगे 7, 7 का मतलब G। ठीक है, तो चलो भाई, हो गया, टाइम हो गया है क्लास का। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी की बातें कल करेंगे।